जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ निशा साहू। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। आज बहुत ही खुशखबरी का बात है। मैं आज का एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं एक एंकर हूँ। एंकर निशा साहू के नाम से आप लोग जानते हैं और मैं आज एक एंकर के तौर पर आज आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ में ये है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकल चुका है, जिसमें बहुत सारा रिजल्ट निकला है, जिसमें बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छा रैंक लाए हैं, जिसमें से मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो इंटरमीडिएट में इस बार शामिल हुई थी एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम भी मेरा अच्छा ही गया, लगभग थोड़ा सा मैथ में गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ी में बात कहें तो मेरा गड़बड़ी यह हुआ था कि थोड़ा सा समय नहीं मिला और मेरा मैथ का लॉन्ग 2-3 क्वेश्चन बच गया था, जिसके कारण मैथ में कम नंबर आया और कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण कम आया। फिर भी मैं आज स्कूल टॉपर हूँ। 405 नंबर से मैं टॉपर में आई हूँ। स्कूल टॉपर के साथ साथ अपने गांव का सबसे अच्छा नंबर लाई हूँ। और इसके साथ साथ मैं आज आपको अपने पीछे का राज बताने वाली हूँ। एक ऐसा राज जो मैं बहुत ही मतलब पिछले 1 सालों से या 2 सालों से, जब से मैं इंटर में गई यानी 12th में गई या फिर आप कहिए कि 11th में भी गई, तब से मैं कुछ राज है जो मैं छिपाते आई हूँ शुरू से अंत तक। आज मैं वो राज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तब सोच रहे होंगे कौन सा राज है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत में बोली हूँ कि मैं एंकर निशा साहू हूँ और एंकर निशा साहू के तौर पर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रही थी और ब्रेकिंग न्यूज मेरा खुद पे ही था। और ब्रेकिंग न्यूज यह था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो नाम मेरा निशा कुमारी है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगी। आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देखिएगा उस चैनल का नाम है एजुकेशनल निशा साहू। आप ये सोच रहे होंगे कि एजुकेशनल निशा साहू है कौन। दरअसल एजुकेशनल निशा साहू मैं ही हूँ। वो मेरा ही चैनल है, मैं ही उस पर वीडियो अपलोड करती हूँ। इसी के साथ साथ आप ये भी सोच रहे हो कि निशा कुमारी है कौन, जो कि स्टूडेंट है जो इस बार एग्जाम दी है और 405 नंबर लाकर स्कूल टॉपर आई, तो मैं ही हूँ। और इसी के साथ साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई जब ये दोनों यही है तो एंकर कौन है। तो फिलहाल मैं अभी बताई ही हूँ कि मैं ही हूँ एंकर निशा साहू। तो आपको मैंने अभी 3 नाम से रूबरू कराई हूँ, जो तीनों नाम मेरे ऊपर ही है। एक है एंकर निशा साहू जो मंच संचालन करती है। उसी के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उसका नाम मेरा चलता है कि निशा कुमारी हर जगह। और उससे अभी फिलहाल में मैं कुछ दिनों से मैं एक यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ जिसका चैनल का नाम है मेरा एजुकेशनल निशा साहू। तो फिलहाल आपने मेरा भी 3 नाम जाना, एक एजुकेशनल निशा साहू जो कि मेरा यूट्यूब पे चर्चित है, और उसी के साथ साथ एक स्टूडेंट हूँ तो हर जगह निशा कुमारी जाना जाता है। उसी के साथ साथ मैं एंकर भी हूँ, मंच संचालन करती हूँ, एंकर निशा साहू। और इसी के साथ साथ मोतिहारी में जितना प्रोग्राम होता है, केसरिया महोत्सव फिलहाल में हुआ था, जसौली पट्टी में हुआ था, चंपारण महोत्सव, और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में होता रहता है हमेशा प्रोग्राम। उस सब में मैं पार्टिसिपेटेड हमेशा रहती हूँ और उसमें हमेशा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पे आती ही हूँ। और उसके साथ साथ मैं टॉपर में और जो मेडल होता है उसको लाती हूँ। प्रशस्ति पत्र हमेशा प्राप्त होता है डीपीओ सर के माध्यम से, जिसपे एसटीएम और भी डीईओ सर का सिग्नेचर होता है। मुझे बहुत सारा प्रशस्ति पत्र लगभग 10 जमा हो चुका है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेडल है केसरिया महोत्सव ये सब है, मैं अभी दिखाऊंगी एक एक करके। आप एक देख सकते हैं कि जो मेडल है यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह महोत्सव, और आप देख सकते हैं कि ये 2025 का ही है। और एंकरिंग के लिए मुझे ये अवार्ड मिला था। ये एंकरिंग के लिए अवार्ड है जो बेस्ट एंकर अवार्ड टू निशा साहू। ये मुझे मिला था एकलव्य प्रेप पब्लिक स्कूल का जो उद्घाटन हुआ था उस 26 जनवरी का हुआ था। उस दिन मैं एंकरिंग करने गई थी और सौभाग्य की बात यह है कि मैं वहाँ पे एंकरिंग करने गई थी और उसी कोचिंग के मैं स्टूडेंट भी हूँ, एकलव्य कोचिंग सेंटर का। तो मैं वहाँ पे मुझे ये अवार्ड मिला गया था एंकर के तौर पर। यहाँ पे ज़्यादातर जो भी अवार्ड आपको दिख रहा है इस सभी कोई एंकर के तौर पर मुझे मिला है। सिर्फ एक ये अवार्ड है जो मुझे निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करते समय मुझे ये अवार्ड मिला था। बाकी ये सब जो भी मेडल है सभी मुझे जो भी मोतिहारी जिला से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होता है उस सब में मुझे मिला है। और बाकी बहुत सारा मेडल है जो मुझे एंकरिंग के लिए मिला। फिलहाल मैं यहाँ मौजूद नहीं रख पाई हूँ उस मेडल को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आज बहुत सारा राज मैं फिर आगे भी वीडियो में बता रही हूँ कि बहुत सारा राज मैं अपनी बताने वाली हूँ जो 2 सालों से मैं छिपाते आई हूँ अपने पीछे का राज। बहुत सारे मैं टीचर से छिपाती थी। आप सोच रहे हैं कि वो राज मैं क्यों छिपाई थी। दरअसल वो राज का बात यह है कि मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा मेरा शकल था जो मैं छिपाई थी। शकल में एक आप जाने तो मैं एक एंकर थी और मैं तो एक स्टूडेंट थी, सब कुछ जान रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं पहले जैसे ही मेरा 10th का रिजल्ट आया उसके बाद ही मैं अपने घर के अगल बगल के बच्चों को पढ़ाना चालू करती थी। दरअसल मेरा बच्चे का पैशन था और उस पैशन के तौर पर मैं एक बताना चाहती हूँ।
थोड़ा देर के लिए मैं ब्रेक ली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना था, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी मैं अभी फिलहाल से बात कर रही थी, मैं वो था कि राज के बारे में। तो राज मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। और राज यह है कि मैं एक स्टूडेंट थी, आप जान रहे हैं। स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक एंकरिंग का कार्य की, जो कि मेरा 11th समाप्ति में चालू हुआ था। 26 जनवरी से चालू हुआ था। 25 तारीख को मेरा डेमो हुआ था मुन्ना सर के साथ। फर्स्ट एंकरिंग मेरा मुन्ना सर के साथ ही स्कूल के 26 जनवरी बीईओ सर के सामने हुआ था, और पहला दिन था एंकरिंग का। और तो आप लोग तो इस चीज़ से जानते हैं हमेशा कि एंकरिंग के फील्ड में मैं रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। ये दोनों चीज़ आप लोग जान रहे हैं। ऐसा कौन सा राज है जो मैं अभी तक छिपाई हूँ? बहुत कोई को मालूम चली गया, क्योंकि सच छुपता नहीं है। कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, नहीं छुपेगा। अब 2 और राज है जो मैं छुपाई हूँ। तो अभी बताई हूँ मैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, जो मेरा चैनल का नाम है एजुकेशनल निशा साहू। तो मैं ये यूट्यूब का शुरुआत मुझे जब मुन्ना सर मिले तो मुन्ना सर बोले कि तुम यूट्यूब भी चला पे अपना वीडियो डाल सकती हो, जो भी तुम काम करती हो। मैं एक स्टूडेंट के अलावा तुम एक विद्यार्थी के जो भी दायरा होता है, जो भी काम होता है, उसके साथ साथ तुम कुछ अलग एक्टिविटी करती हो। तो क्यों ना उस एक्टिविटी को तुम यूट्यूब पर डालो, ताकि कुछ और लड़कियां जो गाँव की लड़कियां हैं, जिनके पास पैसे नहीं, वो खेत में काम करते हैं पैसे के लिए और पढ़ने नहीं जाते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। बोलते मेरे पास समय नहीं तो मैं कैसे पढ़ूं। तो आज तुम्हारे पास समय है, मुन्ना सर का कहना यह था कि तुम्हारे पास समय है, तुम पढ़ रही थी, क्यों ना तुम अपना यूट्यूब पर वीडियो डालो। तुम्हारा इसमें मेहनत लगेगा और सब भी काम है जो तुम करती हो सबको दिखाओ, ताकि लड़कियों को ये लगे कि नहीं, काम करके भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। तो मैं वो करना चालू की थी मुन्ना सर के सहयोगी से। उन्होंने ही मेरा चैनल बनाया था एजुकेशनल निशा साहू चैनल से। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ साथ आपने मेरा एक दूसरा था, ये पहला था, आपको मैंने पहले बताया एजुकेशनल निशा साहू चैनल है। ये था मेरा पहला राज जो मैं अब तक छुपाई थी। बहुत लोगों को मालूम भी चल गया था। देखिए छुपाते छुपाते मेरा अभी 209 सब्सक्राइबर पूछ चुके हैं, जबकि मैं वीडियो हमेशा डालती उलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिलहाल मेरा एग्जाम हुआ था, जिसके कारण मैं अभी वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन हाँ, अब मैं जरूर कहूंगी जो भी वीडियो होगा, मेरे पास जो भी अंदर एक्टिविटी है, जो भी मैं कर सकती हूँ, जो भी आपको बता सकती हूँ, उसके लिए मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी और आपको जरूर बताऊंगी। और मैं जो जो कार्य करती हूँ आप उसको देखते रहिएगा। और फिलहाल मेरा कल इंटरव्यू होने वाला है स्कूल में, राजीपुर यूएमवी विद्यालय में, जो मैं जहाँ से पढ़ी हूँ, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगी आप कल उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ आप मेरा अंतिम राज जानेंगे कि अंतिम राज क्या है। तो मेरा अंतिम राज यह है कि मैं जैसे ही 10th की, उसके बाद मैं अगल बगल के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दी थी। वो भी तो फ्री क्लासेस देना चालू की थी शाम को। और इसी के साथ साथ जब मैं कोचिंग ज्वाइन कर ली 12th का एकलव्य कोचिंग सेंटर में, राजेश सर के गाइडेंस में मैं पढ़ाई करती थी। वहाँ पे बहुत सारे टीचर है, राजेश सर है, राज सर है, चंदन सर है, प्रदीप सर है, बहुत सारे टीचर हैं। उन लोग गाइडेंस में मैं पढ़ाई करती थी। मैं जब 6 बजे निकलती थी कोचिंग से, वहाँ से 11 बजे लौटती थी। और 11 बजे लौटने के बाद सुबह कौन खाना खा के जाता है? सुबह किसको खाना खाने का मन करता है? मम्मी बोलती थी खा लो खा लो, फिर भी हम कहते थे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, हम उधर से जल्द आ जाएंगे। लेकिन जब 11 बजे जाते थे, रास्ते में मेरा स्कूल पड़ता था। स्कूल में मेरा इतना मन लग गया था, कभी हम इतना भूख रहते, मतलब ट्यूशन से छुट्टी लेते थे, सर बहुत टाइम हो गया, छुट्टी कर दीजिए, भूख लग गया, वहां से निकलते थे। लेकिन जब स्कूल में आते समय गेट पे एक नजर मेरा स्कूल की तरफ जा रहा था, सोचते थे चलते हैं थोड़ा सा स्कूल में, कम से कम टीचर लोग का आशीर्वाद ले लेंगे और बच्चों लोग से मिल लेंगे। मेरा बच्चों से ज्यादा लगाव रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ही जाते सब दीदी दीदी चिल्लाने लगते हैं, उनसे गले मिलना, उनके साथ रहना, उनसे खेलना, उनको पढ़ाना, ये मेरा पैशन है बचपन का। मैं बचपन से ही इस पैशन में रही हूँ। और जब मैं स्कूल में जाती थी, जो भी मैं अपना कम पढ़ती थी, ज्यादा मैं इधर उधर पे ध्यान देती थी। जो भी छोटे बच्चे के स्कूल में टीचर लोग अपना ऑफिस में काम करते होते थे, उनका क्लास खाली होता था, मैं चली जाती थी। बच्चे लोग बोलते थे दीदी आइए पढ़ा दीजिए, तो मैं उनको पढ़ाने लगती थी। और ऐसा मेरा तजुर्बा रहा है शुरू से ही। और इसी के साथ साथ मैं उसके बाद लगभग कभी कभी मैं 12 बजे आ जाती थी मुन्ना सर के साथ। वहाँ पे मैथ का क्लासेस में एक्स्ट्रा लेती थी। मुन्ना सर हालांकि कंप्यूटर टीचर है, लेकिन फिर भी मुझे मुन्ना सर के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर सबसे पहले ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ तो राजेश सर का ही जाएगा, क्योंकि राजेश सर ही सबसे पहले मुझे मुन्ना सर के बारे में बताए थे। उन्होंने ही बताया था कि मुन्ना सर एक मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं, और वो तुम्हारे स्कूल में आने वाले हैं, कंप्यूटर टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को खोज खोज कर पढ़ाते हैं। मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुआ। मेरा ना तो मतलब पूरा उत्साह जागने लगा कि मैं कितना जल्दी जाकर उस सर से मिलूं। लेकिन दुर्भाग्य का बात था, उस दिन आए, मुझे मालूम चला क्या सर आने वाले, लेकिन उस दिन स्कूल ही बंद था। लेकिन फिर भी कहीं कोई बात नहीं। और सेकेंड एक दिन आ रही थी मैं कोचिंग से, वैसे मुन्ना सर बाहर थे। उसके बाद मुझे मुन्ना सर से मुलाकात हुआ, पूरे जान पहचान हुआ, राजेश सर के बारे में भी जान पहचान हुआ कि मैं राजेश सर के बारे में बताई। और वो भी बोले कि हाँ राजेश सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कल से आओ, तुम मैथ का क्लास करो, वहाँ पे पढ़ती हो, फिर भी तुम यहाँ पे पढ़ो, पढ़ाई तो कोई हजम नहीं करता।
तो हम कहे हाँ ये तो बात सही है। तो मैं गई, उसके बाद मैथ वहाँ से क्लासेस करती थी और राजेश सर के कोचिंग में भी मैं पढ़ती थी वहाँ पे एकलव्य में। और उसके बाद